तो ये ऐसे माना जाए कि वो 4 साढ़े 4 दिन सोमालिया से निकल कर जहाज का अपहरण करने आए थे। वो इतनी दूर होते हैं समुद्र तट से, अपने देश से, हाँ, छोटी-छोटी नाव में। हाँ। मुझे तो लगता है वो लोग उससे भी ज़्यादा दिन उन्होंने लगा दिए थे इतना आगे आके, क्योंकि जिस जिस हालत में जब वो हमारे जहाज़ पे चढ़े, तो इट वाज़ मतलब आप उसमें देख सकते हैं कि शायद उन्होंने कुछ बेरली कुछ खाया होगा पिछले 2-3 दिन से, या उससे भी ज़्यादा। जैसे ही उनके हाथ में कुछ खाने को लगा तो टूट पड़े थे। कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, इनफ टू कवर देमसेल्व्स, लेकिन जिस हालत में आए नंगे पाँव, खाली एक चीज़ उनके पास थी जो उनकी बंदूकें थी, जो विच वॉज नॉट डैमेज और एनीथिंग एल्स। बट हाँ, पर ये लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं बाहर, जहाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, अप्रोच करते हैं, सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है तो फिर वापस अपनी मदरशिप में आ जाते हैं। मदरशिप जो इनका होता है वो थोड़ी सी बड़ी बोट्स होती हैं, विच आर केपेबल ऑफ डूइंग इंटर कंट्री मूवमेंट्स। उस मदरशिप से ये फिर अपनी छोटी बोट्स निकालते हैं जब जहाज़ के करीब पहुंच जाते हैं, और फिर वो आखिरी का जो स्ट्रेच होता है वो इन छोटी बोट, स्पीड बोट से वो पूरा करते हैं। पूरा करते हैं और जहाज़ के करीब आते हैं, फिर जहाज़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए तो मुझे लगता है कि वो लोग, और मदरशिप वो इसलिए भी पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि फिर रेडार्स में वो डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है। छोटी बोट्स आपके रेडार में इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं। ओके। तो वो इसके बीच में मतलब मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा है मैंने, घटना तो बहुत रोचक है। इनफैक्ट जब वो पूरी तरह से आते हैं, आप लोगों को बंधक बनाते हैं, उसमें भी कई चीज़ें हुई हैं। पर मैं सब कुछ इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि किताब भी तो बेचनी है मैं। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पॉडकास्ट कौन देखेगा? बिल्कुल। तो एक जिज्ञासा मेरी ये भी है, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की होगी, कि जब आप लौटे, मतलब लौटने का मतलब वो लौटे और आप उनकी धरती पर पहुंचे जो सोमालिया है, देश है ना? कभी अफ्रीका का बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है वो, और आज बहुत कुख्यात हो गया है। उसके अपने कारण हैं, जियो पॉलिटिक्स उसके पीछे। तो जब आप पहुंचे तो आप ज़मीन पर पहुंचे या समंदर में ही थे? कितनी दूर थे ज़मीन से, अगर समंदर में थे? तो वो लोग हमें ज़मीन पे तो नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके, जहाँ तक मुझे उनके साथ 11 महीने स्पेंड करके जो मुझे समझ में आया, ना मैंने इस पे कुछ रिसर्च करी है ना कुछ, बट जो मेरे उनके कॉन्वर्जेशंस के साथ जो हमारी होती और थी। कॉन्वर्जेशन भी ऐसी कि ना उन्हें आपकी समझ में आ रही है, ना आपको उनकी ज़्यादा हाँ, पर उनमें कुछ लोग थे जो काफ़ी ठीक-ठाक इंग्लिश बोल सकते बोलते थे और कम्युनिकेशन हो जाता था थे। हमारा। ओके। तो वो हमें शोर पे, ज़मीन पे तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन ये था कि हम जिस जहाज़ पे आए थे वही जहाज़ पे हम रुके हुए थे। ज़मीन से तकरीबन 2 ढाई नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस पे हमने एंकर कर दिया था जब बोट। नॉटिकल माइल्स बोलते हैं तो इसे किलोमीटर में क्या? किलोमीटर पे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक 1 नॉटिकल माइल इज़ अप्रॉक्सिमेटली 1.8 किलोमीटर। किलोमीटर्स डिस्टेंस की दूरी पे है। मैंने बहुत दरिया छोड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो आई कुड बी रॉन्ग, बट समवेयर अराउंड दिस ठीक है। ये है। तो हम लोग जब जहाज़ पे ही थे, हम्म। तो शोर, मतलब एक होता है आपको शोर लाइन दिखती है, आपको बीच दिखता है, वहाँ पे बस बंजर ज़मीन जितना हमें अपने जहाज़ से दिखता था। कुछ मूवमेंट नहीं, रात को उतना ही अंधेरा जितना आपको आउट एट सी समंदर में दिखता है। बिल्कुल कोई लाइट नहीं, मतलब एक चीज़ जब बोलते हैं ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल वो वाला सिचुएशन। और जब वो लोग आए जहाज़ पे, तो जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हाथी आ गया है गांव में, तो बिल्कुल उसी इंटेंशन से, जो जो उनको दिखा, जो जो वो अपने हाथ में ले जा सकते थे, जेबों में ले जा सकते थे, अपनी बोट्स पे ले जा सकते थे। तो पहले 3-4 महीने तो ये चला। लूट चलती रही। हाँ, 3-4 महीने चलता रहा वो, क्योंकि वो लोग भी शिफ्ट्स में काम करते थे। ओके। 10, ऑर्गेनाइज्ड है हाँ, हाँ, प्रॉपर। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। 10-15 दिन एक ग्रुप रहेगा, फिर वो जाएगा, फिर हाँ, दूसरा ऐसा आएगा। नहीं है कि जो लूट कर लाया वो मालिक हो गया। नहीं, नहीं, नहीं।
वो रिक्रूट्स हैं, आप ले हाँ आए, ठीक है, आपका काम एग्जैक्टली हो गया, अब बाकी लोग अपने काम पे लगेंगे धीरे एग्जैक्टली धीरे। जो जिसने हाईजैक भी किया, जो पार्टी अपने आप को ज़्यादा रिस्क करके जो बाहर गई, वो थोड़ा सा उनका ग्रेड ऊपर है। जो जिन्होंने अपना केपीआई इसी पे सेट किया हुआ है कि वो जहाज़ तक ही जाएंगे, उसी पे रहेंगे, उनका ग्रेड थोड़ा नीचे, और उस हिसाब से आई थिंक उनको पर डे पेमेंट्स वगैरह भी मिलती ही होंगी। तो अवेयरनेस उन लोगों की, उनमें से जो कुछ लोग थे काफ़ी अवेयर और इंटेलिजेंट भी थे, उनको पूरा अफ्रीकन कोस्ट और रेड सी और पर्शियन गल्फ में जो जो कंट्रीज़ पे जो रूट है, सी रूट है, उसके बारे में काफ़ी कुछ पता था। कुछ लोग को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, तो वो मिक्स ऑफ बोथ था वहाँ पे। नए रिक्रूट थे। जी 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 जी।